नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वंदना। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं आकाशदीप जैन, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के प्रदेश महासचिव हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर, सबसे पहले तो आपका भारतवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, अभी नगरपालिका चुनाव, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव आने वाले हैं और उसके लेके सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो आरक्षण की सूची अभी आई है, जो चुनाव आयोग ने आरक्षण जारी किया है, उसको लेकर मैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की तरफ से विरोध दर्ज करता हूँ। क्योंकि इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण सभी को आरक्षण दिए गए हैं, सामान्य वर्ग को भी सीट दी गई है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग जिन्होंने देश आजाद कराया, उनके लिए सरकार ने कहीं कोई व्यवस्था नहीं छोड़ी। क्योंकि जब देश आजाद कराया तभी आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, इसीलिए ये चुनाव हो रहे हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारीजन अगर आज मौजूद हैं जिन्होंने देश आजाद कराया, तो उनके लिए भी सीट का आरक्षण होना बहुत आवश्यक था। जैसा कि सर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के लिए सरकार का क्या रुख है, उस पर आपकी क्या राय है? देखा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारीजनों को सरकार इग्नोर मार रही है। वो उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दे रही है, ना ही उन्हें पेंशन दे रही है, जबकि अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको सरकार बढ़ावा दे रही है। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन बहुत मुफलिसी की हालत में जी रहे हैं, गांव में हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें कहीं पे भी कुछ नहीं दे रही है। जो आरक्षण भी हम लोगों को दिया गया है नौकरी के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, तो उसमें उम्र की सीमा जो है, आज हमारी जो पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वो पीढ़ी की उम्र ही काफ़ी हो गई है। जैसे मैं हूँ, मैं नाती हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का, तो मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है। तो मेरे बेटे को आरक्षण मिलेगा तो मिल सकता है, लेकिन मुझे कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो सरकार केवल एक लीक पीट रही है कि हमने आरक्षण दिया है 2% का और 3% का, लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी मांग है सरकार से कि मतलब नई पीढ़ी जो है उसको भी आरक्षण की सूची में रखा जाए। सर, आरक्षण के लिए आप तो समय समय पर सरकार से मांग भी करते रहते होंगे, तो अभी तक आपको क्या कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया या कुछ भी ऐसा कुछ कहा गया हो? हम लोगों ने मांगे की हैं, राष्ट्रपति महोदय से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले, राज्यपाल से भी मिले, लेकिन कहीं पे भी कोई व्यवस्था अभी तक अच्छी नहीं मिली है। अब आप देख लीजिए, स्नातक का चुनाव होता है जिसमें एमएलसी के चुनाव में स्नातक को और लोगों को आरक्षण दिया गया है, नॉमिनेट किए जाते हैं। फ्रीडम फाइटर कोटे से कोई भी आरक्षण नहीं है, किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया जाता है। तो सरकार बिल्कुल एक तरीके से अपने वोट बैंक को देख रही है, कोई भी सरकार हो, ये नहीं देख रही कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्या योगदान था देश आजाद कराने में। अगर आज वो ना होते तो वो देश आजाद नहीं होता, और ना ही ये चुनाव व्यवस्था में आ पाते, ना किसी व्यवस्था में आ पाते। विधायक सांसदों की अपनी पेंशनें बढ़ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फ्रीडम फाइटरों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। सर, आप व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? व्यापारियों के हित में सरकार क्या कर रही है, या फिर कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, क्या कर रही है? कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई रहा तो वो व्यापारी रहा। उसने बंद दुकानों का किराया दिया, बैंक का ब्याज दिया, सब कुछ दिया। सरकार ने बजट में कहीं पे भी व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। हमने कई बार हम लोगों ने मांग की है कि मतलब व्यापारियों को छूट दी जाए, उसमें सुविधाएं दी जाए, लेकिन सरकार का रुख कहीं पे भी व्यापारियों के प्रति अच्छा नहीं है। जैसा कि ये भी हमारे साथ है आकाशदीप जैन जी, जिन्होंने बताया है कि आरक्षण को लेकर इनकी सरकार से कई मांगे हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और इसको लेकर वह सरकार से काफ़ी नाखुश भी हैं।